जब कुमार स्वामी साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त अपने खास 17 एमएलएस को जिस हिसाब से उन्होंने बीजेपी को भेज को, ये तो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है कि बीजेपी खरीद रही है। अगर को बोल को बीजेपी कब खरीदती है सो, जब जो चीज बिकती है तभी बीजेपी भी खरीदती है सो। तो 17 एमएलएस को जिस दिन इन्होंने यहां से वहां भेजे, उसी दिन पूरे कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हुकूमत वजूद में आ गई। एमसीसी तो एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट का एक सिटी, मैसूर सिटी का एक कॉरपोरेशन है बस। तो आप जो बोल रहे हैं कॉरपोरेटर्स, हमारे कॉरपोरेटर्स, वो भी मुस्लिम कॉरपोरेटर्स जो हाथ उठाने के बारे में, ये इसका पूरा जो किया करा हमारे सिद्धरामैया साहब की डायरेक्शन के ऊपर होकर हमारी जो जेडीएस है, जेडीएस के अंदर बहुत ओपन था चर्चे के लिए, डिस्कशन के लिए, अनकंडीशनली। इसी मर्तबा नहीं, इससे पहले भी देखो, तुम्हें अब की बात कर रही, इससे पहले का जो टेन्यूर था, जो पालानेत्रा जो मेयर हुए, उस वक्त डिप्टी मेयर कौन थे? कांग्रेस के आफ्ताब बेग। बाद में उन्होंने मेयर भी हुए। तब कौन भी तुम्हें सवाल नहीं करे, तब कोई भी पार्टी वाले ये सवाल नहीं करे कि कांग्रेस के साथ कैसा कर लिया इन्हों। तब जनाब तनवीर सेठ साहब के ऊपर भी बात उठी थी, उनके ऊपर भी उंगली उठी थी कि उन्होंने जेडीएस के साथ जा रही, तो उनके खिलाफ ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ कि उनके कई फॉलोअर्स आज हमारे साथ ही जेडीएस में ही। मैसूर सिटी कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होकर है, उसमें हमारी पार्टी जेडीएस पार्टी को जो था मेयर लेना को ख्वाहिश थी। कैटेगरी के हिसाब से जो है चंद बदलाव हुए, और हमारा मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम कॉरपोरेटर्स का ओपिनियन क्या था तो किसी हाल से भी बीजेपी के साथ हमें इन्वॉल्वमेंट, सऊद भी रहंदे, शफी अहमद रहंदे, रफीक भी रहंदे, हमारे रेशमा बानो रहंदे, जितने भी मुस्लिम कॉरपोरेटर्स थी, उनका हमारा एक ही चक ओपिनियन था, हमें इनमें इन्वॉल्व नहीं होना। हमारी ख्वाहिश क्या थी तो हमें कांग्रेस के साथ इन्वॉल्व होकर कॉरपोरेशन पार्टी थी। उसमें महेश अण्णा, अब्दुल्ला भाई, जीटी देवगढ़ा साहब, मंजाना साहब, सबकी ख्वाहिश क्या थी तो, और सबका जो नॉन मुस्लिम कॉरपोरेटर्स थी उनका भी ओपिनियन क्या था, किसी हालत में भी जो है हमें बीजेपी के साथ जाना नहीं कर क्लियर। अब इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है तो यहाँ दो ग्रुप आई, एक सिद्धरामैया ग्रुप, डीकेएम ग्रुप। अब उसमें क्या है तो सिद्धरामैया ग्रुप में हमारा आरिफ हुसैन साहब, अयूब साहब, हसरतुल्ला साहब, अकरम साहब, इन सभी एक ग्रुप में आते। अब एमएलए इलेक्शन जो है 7-8 महीने का अरसा है। अब हसरतुल्ला जो है मेयर हो गए तो यहाँ एनआर क्षेत्र जो स्ट्रांग रहता है, किसके आवाज में? अयूब खान साहब जो इज ऑल्सो एस्पिरेंट फॉर नेक्स्ट एमएलए कैंडिडेट। जरा डॉक्यूमेंटेशन का तुम्हें जो बोले हैं कहा कि जरा वो ये गलती हो है, मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन होना था वो, और इनकी भी जिम्मेदारी थी, जो कैंडिडेट बनने वाले थे उनकी भी जिम्मेदारी थी हमारे डॉक्यूमेंट जो ही इतने ही, और क्या हमने डॉक्यूमेंट्स होना को एक कॉर्पोरेट होने के बुनियाद पर एक डिप्टी मेयर हो रही तो काम की जरा चीजें करेक्शन करना था। और दूसरा जो मामला हुआ अर्जेंट में हुआ, उसमें जरा चीजें कलेक्ट नहीं कर सके नो, व्हाट्सएप के जरिए एक प्रिंट भेजे, वो ईमेल लिया नहीं, हो यहाँ गलती नहीं है कर को नहीं, डॉक्यूमेंट्स बनाने कर को नहीं, डॉक्यूमेंट्स नो व्हाट्सएप के जरिए जो है व्हाट्सएप को भेजे, वो ईमेल जो है प्रिंट लेना था, लिया नहीं, इस वजह से जरा गलतियां हो गई। सर की मैसूर सिटी कॉरपोरेशन की तारीख में अब तक बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं था। पिछले साल वहाँ पे ज़ाफ़रानी झंडा लहरा दिया गया, और कल उम्मीद के बिल्कुल जो बरस कहते हैं एकदम जो उम्मीद कर रहे थे वहाँ, खुसूसन जो माइनॉरिटीज़ में एक बात थी कि बीजेपी को इस मरतबा दूर रखा जाएगा, लेकिन अब
ये बात सिर्फ यही नहीं रही कि बीजेपी ने कब्जा कर लिया है मेयर और डिप्टी मेयर के पोस्ट पर। बात यहाँ तक आ गई है कि जेडीएस जो सेक्युलर का वादा करती है और सेक्युलर अपने आप को कहती है, तो कैसे वो बीजेपी से हाथ मिला सकती है? और खासकर उन मुस्लिम कारपोरेटरों पर निशाना बांधा जा रहा है जिन्होंने बाखुशी हाथ उठाते हुए बीजेपी की तायद कर दी। ये सवाल का जवाब आपके पास क्या है सर? सिद्धरामैया साहब जो कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं जी, असेंबली में, आज जो भी डेवलपमेंट्स स्टेट के अंदर हो गई, आज बीजेपी, तुम्हें तो मैसूर सिटी कॉरपोरेशन की बात कर रही, जबकि कर्नाटका के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आने का मेन जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? तो सिद्धरामैया साहब के ऊपर। सिद्धरामैया साहब जब कुमारस्वामी साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त अपने खास 17 एमएलएस को जिस हिसाब से उन्होंने बीजेपी को भेज को, ये तो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है कि बीजेपी खरीद रही है। अगर को बोल को बीजेपी कब खरीदती है? सो जब जो चीज बिकती है तभी बीजेपी भी खरीदती है। सो तो 17 एमएलएस को जिस दिन इन्होंने यहां से वहां भेजे, उसी दिन पूरे कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हुकूमत वजूद में आ गई। एमसीसी तो एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट का एक सिटी, मैसूर सिटी का एक कॉरपोरेशन है बस। तो आप जो बोल रहे हैं कॉरपोरेटर्स, हमारे कॉरपोरेटर्स, वो भी मुस्लिम कॉरपोरेटर्स जो हाथ उठाने के बारे में, ये इसका पूरा जो किया करा हमारे सिद्धरामैया साहब की डायरेक्शन के ऊपर होकर है। हमारी जो जेडीएस है, जेडीएस के अंदर बहुत ओपन था चर्चे के लिए, डिस्कशन के लिए, अनकंडीशनली इसी मर्तबा नहीं, इससे पहले भी देखो, तुम्हें अब की बात कर रही, इससे पहले का जो टेन्यूर था, जो पालानेत्रा जो मेयर हुए, उस वक्त डिप्टी मेयर कौन थे? कांग्रेस के आफ्ताब बेग। बाद में उन्होंने मेयर भी हुए। तब कौन भी तुम्हें सवाल नहीं करे, तब कोई सी भी पार्टी वाले ये सवाल नहीं करे कि कांग्रेस के साथ कैसा कर लिया इन्हों। तब जनाब तनवीर सेठ साहब के ऊपर भी बात उठी थी, उनके ऊपर भी उंगली उठी थी कि उन्होंने जेडीएस के साथ जा रही, तो उनके खिलाफ ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ कि उनके कई फॉलोअर्स आज हमारे साथ ही जेडीएस में ही डिसमिस कर दिए गए। सिर्फ वो जेडीएस के साथ, तनवीर सेठ साहब जेडीएस के साथ कोलूशन कर रही हैं एमसीसी के अंदर को, उनके खिलाफ वो डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, शो कॉज नोटिस इशू किया गया तनवीर सेठ साहब को। तब कोई सवाल नहीं करे। आज पूछती हम ना, कम्युनल हाथ उठाए गद्दार आंगर को बोल को। देखो, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करी, वो भी स्टेट प्रेसिडेंट ही, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो बोलने का जो तरीका था, उसे हमें सब कंडम करती, स्ट्रांगली कंडम करती हमें। शेम सिंगुलर में जो उन्होंने बात करती हैं, उन्होंने एक सीजन पॉलिटिशियन, एक अच्छे इंसान करके हमें समझती और आगे भी हमें समझती, लेकिन ये चीज़ के ऊपर जो है हम ना बहुत अफसोस हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब है, आज एमसीसी के अंदर अगर सैफ्रनाइजेशन, अगर बीजेपी आई है, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सिद्धरामैया साहब, सिद्धरामैया और कांग्रेस। उनको, सिद्धरामैया साहब को हमें एक बहुत अच्छे आइडियोलॉजी के ऊपर एक प्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन समझते थे। नहीं, उनको जो है अधिकार, उनको जो पावर, उन्होंने पावर में रहना, उनको वो हवस है। अगर उनको वो नहीं होता तो आज सन्मान्य कुमारस्वामी साहब सीएम रहते।
मैं समझता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर इससे पहले भी जिला पंचायत में आप और बीजेपी गए हुए थे सर, इसका भी तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना। यानी जब भी इक़्तिदार की बात आती है तो जेडीएस कभी भी एक महीने लम्हा जाया किए बगैर बीजेपी से हाथ मिलाई आई है, जो जिला पंचायत में ऐसा हुआ था। मैं आपको स्टेट की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं सर, मैं जिला पंचायत का ये तुम्हारा नहीं, MCC आप स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं मैसूर की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल आज कल जो मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन का मेयर और डिप्टी मेयर हुआ था, उस बात को लेकर हम लोग आए थे आपके पास से, तो उसके जवाब में आपका क्या कहना है सर? अगेन वहां पर फिर जी, वहां पर भी सिद्धरामैया साहब का ही रोल है। सिद्धरामैया साहब जो है उनका डायरेक्शन है, सिटी से ज्यादा उनका कंट्रोल जो है जिला पंचायत के ऊपर है। अब जिला पंचायत के अंदर अध्यक्षा, उनका जो लास्ट अध्यक्षा, इन्हें क्या नाम उसका, हिंकल का पापड़न मगा राकेश, ये राकेश पापड़ना जो है, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने जेडीएस के साथ अब उनका नहीं कर सकते थे क्या? उन्होंने दे वांट टू, उनका मकसद वो नहीं है, उनको आइडियोलॉजी के फेवर में नहीं जा रही। उन्होंने क्या चाह रही तो उन्होंने खाली जेडीएस को ब्रांड करने, एक कम्युनल टैग लगाने के वास्ते ये सब इनकी ये गंदी सियासत है। इनकी सिद्धरामैया साहब की गंदी सियासत है, जो आज बीजेपी इतना उन्हें इन रूट हर जगह अब जो पूछ रही, जब स्टेट के अंदर ही है तो कॉर्पोरेशन भी, जिला पंचायत भी, ग्राम पंचायत भी कोई मायने नहीं रखती। ठीक है सर, डिप्टी मेयर के ओहदे को लेकर आप लोग गए थे ना जी, हकीकत में जी। तो क्या हुआ सर, वो डॉक्यूमेंटेशन का क्या सवाल में जवाब? क्योंकि मुझे जहाँ तक आप लोगों का जितना था लीडरों का बात मुझे समझ में आई, तो वो कह रहे थे कि 10 मिनट का वक्त मांगा गया था, लेकिन कांग्रेस लीडरों की जानब से उसे रोक दिया गया। अच्छा। जबकि कांग्रेस की जानब से कहा जा रहा है ये झूठ है, आप साफ कर दीजिए। मैं देखो आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2018 में जब कॉरपोरेशन हुआ, आप हिस्ट्री उठा लो, पिछले 50 साल में हमारा कॉरपोरेशन बन को, MCC मैसूर सिटी कॉरपोरेशन बन को लगभग 50 इयर्स प्लस हो गई। पिछले 50 साल के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी जितना जेडीएस सिर्फ 4 साल में मुसलमानों को जो इख्तिदार देखो है, सिर्फ 4 साल में मेयर, फर्स्ट लेडी, मुस्लिम फर्स्ट लेडी तस्नीम को इसी पार्टी की वजह से, वो भी अब्दुल्ला ये नॉनसेंस कुछ वर्ड सुनो, वो वर्ड्स को मैं कंडेम करती, उन्होंने ही शुड टेक बैक, ये वर्ड सुनो, वापस लेना। अब्दुल्ला साहब की क्या काबिलियत है मैं बताता हूं। मैं ये जो तस्नीम और डिप्टी मेयर हमारे शफी अहमद साहब, ये शफी अहमद साहब कांग्रेस में थे, उनको कुछ भी वहां से मिला नहीं। सिर्फ 4 साल के अंदर एक डिप्टी मेयर, एक मेयर और कई चेयरमैन, कई बोर्ड मेंबर्स, एग्जीबिशन अथॉरिटी के मेंबर हुए, उन्होंने हमारे अब्दुल्ला भाई खुद, हमना सब जो जिस जगह से हमें इग्नोर किए, हमना मेरे सर के कई बडिंग पॉलिटिशियंस को बी फॉर्म ऑफर कर को, अब्दुल्ला भाई की कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं, अब्दुल्ला भाई की कैपेसिटी, उन्होंने 15,000 लेकर हारे रहेगा, लेकिन माशाल्लाह पूरे मैसूर सिटी के अंदर उन्होंने 9 कॉर्पोरेटर्स को जिता को ही, 6 इसी एनआर के अंदर, 6 इसी एनआर के अंदर, केआर के अंदर, चामराजा के अंदर, और इससे पहले भी उनकी काबिलियत के बारे में मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। और कई इंडिपेंडेंट्स को भी उन्होंने सपोर्ट करके जो है जिता कोई, ऐसी उनकी जो है काबिलियत है। यही बात घूम रही है कि जेडीएस में सीनियर लीडर मौजूद हैं, एक्स मेयर हैं, एक्स डिप्टी मेयर हैं, तमाम लोग एक सीनियर मोस्ट हैं जिनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब भी इलेक्शन होता है, मामूली से मामूली इलेक्शन एक फॉर्मेट दिया जाता है। जब ये डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए ख्वाहिशमंद थे तो क्या उन्हें ज़रूरी नहीं था कि बीसी की सर्टिफिकेट वहाँ पे ले जाते? एक तरह से आप यकीन माने वहाँ पे जो मीडिया था मुझसे सवाल करने लगा कि एक छोटी सी बात को एक ओहदा मिलते मिलते रह गया, तो जनता दल के हाथ क्या आया सर, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्या है तो मैसूर सिटी कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होकर है,
उसमें हमारी पार्टी जेडीएस पार्टी को जो था मेयर लेना को ख्वाहिश थी। कैटेगरी के हिसाब से जो है चंद बदलाव हुए और हमारा मुस्लिम्स लीडर्स और मुस्लिम कॉर्पोरेट्स का ओपिनियन क्या था तो किसी हाल से भी बीजेपी के साथ हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना और खामोश भी नहीं होना। घुसा इन्वॉल्वमेंट हो तो भी हमें बीजेपी को सपोर्ट करे सरकार जी, खामोश है तो भी हमें बीजेपी को सपोर्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल। घुसा हमारा मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम कॉर्पोरेट्स जी, हमारे सऊद भी रहंदे, शफी अहमद रहंदे, रफीक भी रहंदे, हमारा रेशमा बानू रहंदे, जितने भी मुस्लिम कॉर्पोरेट्स थी उनका हमारा एक ही चक ओपिनियन था हमें इनमें इन्वॉल्व नहीं होना। हमारी ख्वाहिश क्या थी तो हमें कांग्रेस के साथ इन्वॉल्व होकर कॉर्पोरेशन पकड़ेंगे वो। अच्छा, सबकी ख्वाहिश थी उसमें महेश राणा, अब्दुल्ला भाई, जीटी देवगढ़ा साहब, मंजाना साहब, सबकी ख्वाहिश क्या थी तो और सबका जो नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स थी उनका भी ओपिनियन क्या था किसी हालत में भी जो है हमें बीजेपी के साथ जाना नहीं कर को क्लियर था। अब यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स है कहाँ कांग्रेस के अंदर। यहाँ हमारा दुख की बात क्या हो रही है तो जब हसरतुल्लाह को मेयर का कैंडिडेट बना हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। एक अच्छे इंसान, एक काबिलियत और एक अच्छा दिल रखने वाले उन्होंने हमें बहुत बड़ी खुशी थी इनको मेयर बना रही को। हमें भी क्या ओपिनियन क्या दिएगा तो डिप्टी मेयर ले लेंगे थे, 2-3 चेयरमैन आते हैं कोसा लेना ले लेंगे थे, बाकी काम को छोड़ को दे लेंगे। अब इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है तो यहाँ 2 ग्रुप आई, एक सिद्धरामैया ग्रुप, एक तनवीर सेठ ग्रुप, डीके ग्रुप। अब उसमें क्या है तो सिद्धरामैया ग्रुप में हमारा आरिफ हुसैन साहब, अयूब साहब, हसरतुल्ला साहब, अकरम साहब, इन सभी एक ग्रुप में आते। अब एमएलए इलेक्शन जो है 7-8 महीने का अरसा है। अब हसरतुल्ला जो है मेयर हो गए तो यहाँ एनआर क्षेत्र जो स्ट्रांग रहता है किसके आवाज में, अयूब खान साहब जो ही इज ऑल्सो एस्पिरेंट फॉर नेक्स्ट एमएलए कैंडिडेट। अब ये ग्रुप स्ट्रांग होगी तो और एक ग्रुप वीक होते हैं। अब इसे कई साथ में भी करके अवॉइड करना है, हमें नहीं अवॉइड करें तो जनता दल वाले भी दूसरे भी पार्टियां वाले ने खुद कांग्रेस वाले अवॉइड करना। क्या तरीके से अवॉइड करना, हसरतुल्लाह को नहीं होना, किससे तो भी हो जाते, बीजेपी वाले हो जाते, क्या भी हो जाते, और डिप्टी मेयर जेडीएस को नहीं मिलना। फिर डिप्टी मेयर जेडीएस को मिलत क्या करती है तो फिर पुकारा शुरू करती हमें मेयरशिप दिलाए, हम डिप्टी मेयर बने, फिर हमें कहा गए तो भी मुसलमान को इख्तियार दे देंगे, वो भी मिस होना को एक टोटली मेजर पॉलिटिक्स को जो है कांग्रेस वाले ये हसरतुल्लाह को मेयर होने से रुका को ही। जरा डॉक्यूमेंटेशन का तुम्हें जो बोले कहा कि जरा वो ये गलती हो को है, मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन होना था वो, और इनकी भी जिम्मेदारी थी जो कैंडिडेट बनने वाले थे उनकी भी जिम्मेदारी थी हमारे डॉक्यूमेंट जो ही इतने ही और क्या होना डॉक्यूमेंट्स होना। एक कॉर्पोरेट होने के बुनियाद पर एक डिप्टी मेयर हो रही तो काम की जरा चीज़ों को करेक्शन करना था, और दूसरा जो मामला हुआ अर्जेंट में हुआ उसमें जरा चीज़ें कलेक्ट नहीं कर सके नो व्हाट्सएप के जरिए एक प्रिंट भेजे वो ईमेल लिया नहीं, वो यहाँ गलती नहीं है कर को नहीं, डॉक्यूमेंट्स बनाने कर को नहीं, डॉक्यूमेंट्स नो व्हाट्सएप के जरिए जो है व्हाट्सएप को भेजे, वो ईमेल जो है प्रिंट लेना था लिया नहीं, इस वजह से जरा गलतियां हो गई। गुस्सा जानबूझ को क्या है तो हम ना खुशी थी ये लोग क्या कर रही हैं, ये क्या वास्ते कर रही समझ में नहीं पड़ रहा, इनको खाली इख्तियारी का बहुत बड़ा गुस्सा। अब हमारा मुदस्सिर बोले सरकार स्टेट पूरा हाल कर डाले, आज 2 हिजाब का मसला, गौवशी का मसला, दूसरे तीसरे मसले जो ही कब पैदा हुए जब बीजेपी इख्तियार में आने के बाद, उसे तुम्हें रोक को रहते तो तुम्हें सेकुलर पार्टियां वाले रोक को रहते तो आज ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलता था। जरा चीज़ें क्या है तो हमें भी हमारे बड़िया से मिलती, कुमाराना ही, हमारे सीएम इब्राहिम साहब जो ही, और जो हमारे जीटी देवगढ़ा साहब ही, सेकुलर लीडर हमारे जितने भी पार्टी के अंदर ही जो अच्छा जहन रखते हैं, हमें जो मानती उनसे मिलती है, हमें मिल को जो है जो चीज़ें हो कोई यहाँ इसके ताल्लुक से अगर सच्चाई रही तो इसमें कोई कसूरवार रहा तो उनके ऊपर एक्शन लेकर बोलते हैं।
ऐसा भी नहीं छोड़ डालने के वास्ते कुछ हमें क्या भी पुतलिया न हमें कौन कैसा बोलती हूँ नाचने के वास्ते हमें भी कौम की फिक्र ले लो को बैठ को हिस्सो हमें भी हमारा वक्त जाया कर लो को हमारे घर बार को छोड़ को हमारा हर चीज को छोड़ को हमने भी ख्वाहिश क्या करते उम्मत की फिक्र ले लो को हमें पार्टी का काम कर हमें भी चीज हमारे बड़े की नोटिस को ले जाती है अगर कुछ खामियां हो पर तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं अगर कोई भी जानबूझ को गलती कर रहा तो उनके ऊपर एक्शन लेने की भी कोशिश हमें करते हैं। अच्छा सर, वो जो मैंने आपको बताया कांग्रेस का इल्ज़ाम जो था यानी जेडीएस के जो आप लीडर का इल्ज़ाम ये था कि 10 मिनट का टाइम AS ऑफिसर के जानिब से दिए जाने के बावजूद भी कांग्रेस कारपोरेटर ने उसे रोकने को चाहा। मुझे नहीं वो इल्ज़ाम के बारे में जवाब क्या है? सच्चाई वो अच्छा सच्चाई जो बड़े दो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं जो मानने वाले हैं उन्होंने क्या करेगा तो वक्त दिए नहीं कोसा वक्त दिए नहीं इलेक्शन चलो करके बोला ले जब तुम्हें दे सकते थे ना तुम्हें एक मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान को डिप्टी में मिल रहा हो तो तुम्हें लोग उसे सपोर्ट कर सकते थे ना चलो भी हमने नहीं मिला मेयर एक मुसलमान को डिप्टी मेयर मिल रहा जेडीएस से हमें उनको सपोर्ट कर सकते थे ना तुम्हें इंटीमेट कैसा कर सकते हो कमिश्नर रीजनल ऑफिसर को तुम्हें कैसा इंटीमेट कर सकते तुम्हें इलेक्शन करोगे उनको बहुत बड़ी साजिश है यहाँ और हमारी अवाम जो है समझने का है यहाँ अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से जो है ये इख्तलाफात बढ़ रही आधी रात तक फोन करके बात करो नहीं ये तो जो है हमारे अब्दुल्ला भी जो ही उसके ताल्लुक से पूरी रात जाग को सब चीज़ें हमें करेक्ट कर लगा है 4 बजे तक लेकिन उसके बाद क्या हुआ तो जरा चीज़ें डेवलपमेंट हो गई और उसके कसूरवार हमें नहीं उसके कसूरवार टोटली कांग्रेस पार्टी हमें आज भी बोलती कल भी बोलती सभा में वो बोलती और वजह क्या है मालूम है जेडीएस जो है क्षेत्र के अंदर स्ट्रॉन्ग है इस वजह से क्या कर रही है तो डैमेज करने की कोशिश कर रही लेकिन अवाम के साथ हमें काम ले को जाती कुछ कौन की क्या की बोला ले कौन की वक्त क्या की बोला ले ग्रुप नहीं है हमें काम ले को जाता है मैं का काम करे तो उसमें नोट भी मिलता चुपका चुप जाको हमें कब की जाको बोला लगो हमें 30,000 35,000 वोटा ले लो कब क्या को हमें फिर हमें इलेक्शन खाली मुसलमान अगर बोल लो हमें इलेक्शन को फेस करने का नहीं है कुछ हमें हर एक आदमी का काम कर को हमें हर एक आदमी का दुख दर्द बांट ले को हमें इलेक्शन को जाने वाले हमें मजहब का नाम ले लो इलेक्शन को जाने वाला नहीं है कुछ हमना क्या है मजहब का नाम लेना तो अल्लाह फजल से ना ईमान बन को एक अच्छा मुसल्ली बन को क्या बोलो जमात का काम कर लो कुछ रगे जाता वैसा नहीं है सियासत हमें कर रही हमारी सियासत के जरिए से जो है उम्मत का और अवाम का फायदा फला ना अगर तुम्हें जो बोल रही अगर कुछ हमारा खामा अगर तो खो कर तो हमारे बड़ा कुछ चीज़ हमें नोटिस को ले जाको अगर कसूरवार है तो उनके ऊपर में एक्शन लेने के वास्ते कोशिश करें। सर एक और अहम सवाल है ये जो कॉर्पोरेशन काउंसिल हाल में जिन मुस्लिम कारपोरेटर ने हाथ उठाया था बीजेपी की हिमायत में एक कारपोरेटर है जिन्होंने वहाँ से वॉकआउट कर दिया जो सऊद खान है उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि बीजेपी के साथ जाए आप ही के पार्टी के कारपोरेटर हैं सऊद खान तो बाकी के कारपोरेटर इस हिमायत में थे तो अकेले वो नहीं साहब एक बात बोलता हूँ जी खाली सऊद खान नवे ये लोग ऐसा हमना वक्त ले ला को बिठा को थे जितने भी कारपोरेटर थे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा कौन भी खुशी से हाथ उठा को आज भी उन्होंने दुख में कुछ पूरे मेरे साथियां कल जुड़को थे मेरे साथ आज भी दुख में ही हूं इख्तियार तो चला गया ना बाबू साहब अफसोस में है हाँ इख्तियार तो चला गया और 1 साल तक यही तो बात रहेगी ना नहीं बात तो है बात तो रहते बिल्कुल कुछ बात तो रहती बात नहीं बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल आप हाईकमान से इस बारे में बात कीजिए अवाम के जो सवाल हैं उसका जवाब तसल्ली वक्त देने की कोशिश करें इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जैसे आपका ज़्यादातर सवाल आ रहा है बीजेपी का कारपोरेट MLA क्या बोलते हैं मेयर के वास्ते हो उनको प्रैक्टिकल सिनेरियो भी देखने की कोशिश करना है कौन हाथ उठाए नहीं उठाए उससे अलावा जो है हमारा जो स्ट्रेंथ है जेडीएस का स्ट्रेंथ कारपोरेटर्स का और कांग्रेस का स्ट्रेंथ कहता है ये कैलकुलेट कर सब चीज़ें तय किए जाते हैं हमारे जेडीएस के 3 कारपोरेटर्स को हाईजैक करके उनको 2 कॉर्पोरेटर्स को रख ले जिससे जो है कांग्रेस के पास पूरा स्ट्रेंथ चला जाता है कौन हाथ उठाओ कौन नहीं उठाओ जीत 300 किसके डिसीजन से कांग्रेस के डिसीजन से ये प्रैक्टिकल चीज़ जरा समझने की ज़रूरत है हमें हाथ उठाए नहीं उठाए वो सेकेंडरी नहीं है वो देखने की ज़रूरत नहीं तो कांग्रेस ऑलरेडी उसे विन कर डाली अगर बीजेपी आने की एक वजह है तो सोनली रिस्पॉन्सिबल ओनली कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस हैज ए स्ट्रेंथ टू विन उन्होंने जो है कंप्लीट एक चीज़ को ये कर कोई इंसो
हमारे कॉर्पोरेट्स उठाए नहीं उठाए वो सेकेंडरी, वो नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते, तुम्हें काउंट पे नहीं लेना। और दूसरा जो है मेयर का होगा या उप मेयर जो है डिप्टी मेयर का जो हुआ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों में हर चीज़ में डिफरेंस होता है। क्या एसडीपी की तरफ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होकर नहीं क्या फाइलिंग में, कांग्रेस की तरफ से फाइलिंग में प्रॉब्लम होकर नहीं क्या, हिस्ट्री जानो। आपके जेडीएस के होंगे हमारे प्रॉब्लम है जो तो बोलने की बैठे एचडीपी केस में भी कॉर्पोरेटर लेवल में प्रॉब्लम होगा है, तुम्हारा खुद का बी फॉर्म तुम्हें कॉर्पोरेटर को मिस कर को ही, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और जो है हमें माहिती देखो नहीं, इंफॉर्मेशन देखो नहीं बोल को तुम्हारा कौन बोले, हमें पूरा कंप्लीट गाइडलाइंस देखो ही। एज ए कैंडिडेट वो लोग कहा कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो क्या हुआ है, क्यों हमें जैसा हमारे बाबू भाई बोले वो एग्जामिन कर रही है, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। एज ए ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें चीज को समझना, किसे क्या जिम्मेदारी देखो रहती उन्हें उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तुम्हें जो है सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा ले तो ये कहाँ तक सही, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही, तुम एक बड़े स्टेट लीडर हो को सबके ऊपर जिम्मेदारी बोल लेते हो, जो भी मैसूर के अंदर प्रॉब्लम होता है पूरी जिम्मेदारी एसडीपी वाले उठा लेते हैं क्या, कितने इश्यूज कितने जो प्रॉब्लम से एचडीपी पर बनती हैं तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आते क्या, कौन उसका इंचार्ज, कौन उसके जिम्मेदार हैं, उन्होंने करे क्या, उन्होंने गाइडलाइंस दिए क्या, उसके ऊपर वो सब जाता सो। तो तुम्हें उठाई कि नहीं कि पूरे जो भी लोकल लीडर्स के नाम लेकर, हाँ मैं समझता हूँ आपको मिर्ची लगती रहेगा, जेडीएस जो है अच्छा उभर लेकर है, काम हो ले पब्लिक के अंदर और एक पॉजिटिव वेव क्रिएट हो रहा है। सियासत करो नगर को नहीं बोलते, एक गलत अफवाह ऐसा लोकल्स के ऊपर डालो लोगों, मैसूर की मिट्टी के अंदर और तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं, कम्युनलिज्म मुसलमान नहीं करता, बीजेपी के साथ जाताश नहीं, चाकू रखे तो भी ना कहाँ की मजबूरी क्या से करता है क्यों नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें है ना तो सिखा देने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें जेडीएस में रहंदे, कांग्रेस में रहंदे, मुसलमान के अंदर वो है, कौन भी ज़्यादा बीजेपी के साथ नहीं जमता। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिनारियोस क्या थे कि उसे एक अलग तरीके से एग्जामिन करना, ऐसा सियासत न को खेलोगों को मैं बोलने की कोशिश करूँ। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जेडीएस को कम्युनल टैग लगाने की कोशिश कर रही वो बेकार। जेडीएस एक ऐसी पार्टी जब हाल में यूनियन गवर्नमेंट से होंगे, स्टेट गवर्नमेंट से जो एंटी मुस्लिम और एंटी पब्लिक पॉलिसीज़ जो आए हैं, जैसा कि सीए एनआरसी के वक्त 2 मुसलमान नौजवानों का पुलिस की फायरिंग में कत्ल हो जाता है, उस वक्त सबसे पहले उनके फैमिलीज़ को जाकर मिलने वाले कौन के तो श्री कुमार स्वामी। उस वक्त उन्होंने सीएम नहीं थे, उन्होंने जाकर उनके घरों को मिलकर उनको कैंपेंसेशन 5-5 लाख रुपए उनके घरों को कैंपेंसेशन देने वाले उन्होंने थे। कोई कांग्रेस का कोई एमएलए कौन की करने में बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था एक। और दूसरा हाँ, जब हिजाब का मामला आया तो सबसे पहले अपोजिशन के लीडर सिद्धरामैया साहब थे, बात नहीं करे, और डीके शिव कुमार वार्न करे, भाई मुझको सुनने इरबेकू करको, क्या ये कैसा कल्चर इनका। हाँ, बड़े बड़े लीडर्स को उनको सवाल करो, उनको पूछो तुम्हें, हम ना नवे। जबकि कुमार स्वामी इसके ऊपर आवाज उठाए, उन्होंने बोले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हिजाब कर को बोल को। तीसरा, जब बाइकॉट ये फेयर्स में बाजारों में मुसलमानों के बिजनेस बाइकॉट करने की जब बात उठी तो कांग्रेस प्लास्टर लगा लेते, कोई कांग्रेस का दूसरे लीडर छोड़ो मुस्लिम लीडर्स तक कोई कुछ बात नहीं करे। ऐसे मौके पर कुमार स्वामी साहब एडी चोटी का जोर लगा को फ्रिंज एलिमेंट्स को वार्न करे, निम्मेले कानूनिನ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀನಿ, निम्ಗೆಲ್ಲ जेल गट्टिस्ತೀನಿ करके वार्न करे उनको। चौथा, ये झटका कट, उसे तो मजाक बना डाले कुमारस्वामी साहब। हैं? और रिसेंटली मैंगलोर में जो मर्डर्स हुए मसूद और फाजिल का, उस वक्त कोई कांग्रेस का लीडर उनके घरों को नहीं गया, ना कोई और पार्टी का लीडर गया, नहीं गए, कोई नहीं गए उनके घरों को। सबसे पहले जाने वाले कौन?
कुमारस्वामी साहब जेडीएस के उन्होंने कैसा कम्युनल हो सकती बोलो जरा मुझे, हाँ बोलो मुझे कैसा हो सकती। आज जो भी सवाल उठ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे सम्मान्य श्री सिद्धरामैया साहब के कॉन्स्पिरेसीज, इनके जो है साजिश चाहिए, तो उनकी वजह से ये सब हो रहा है। शुक्रिया।